नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी की सियासत में इस वक्त अगर कोई एक शख्स छाया है तो वो है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। दलितों के साथ मुसलमानों की आवाज वो जिस तरीके से उठा रहे हैं, उससे तो यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में वो मुसलमानों के सच्चे हमदर्द बन सकते हैं और यूपी की सियासत में एक नया समीकरण सेट करके विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला कर सकते हैं। क्या चंद्रशेखर मुसलमानों के नए मसीहा बन गए हैं? क्या अब सपा से मुसलमानों का मोह भंग होने वाला है? जी हाँ, ये सवाल इससे उठ रहे हैं क्योंकि जब से चंद्रशेखर ने चुनाव जीता है वो खुलकर मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं के पक्ष में बयान दे रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने की बात हो या फिर अलीगढ़ में औरंगजेब को इंसाफ दिलाने का मुद्दा, चंद्रशेखर हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और मुसलमानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस मुझे बताएं, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जब संविधान धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं करता तो सरकारों को नहीं करनी चाहिए। जब वो शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते, उस बात का भी एहसास करना चाहिए कि हम विधि के अनुरूप सबके लिए समान कार्य करेंगे और पक्ष और विपक्ष नहीं मानेंगे। जन खान जैसे जो सीनियर नेता है और वो जेलों में पड़े हैं, उनको जेलों में ठूस दिया गया है, या कुछ लोग अभी दुनिया में रही है, इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। चंद्रशेखर के ऐसे बयानों से उनके मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ती जा रही है। मुसलमान खुद इस बात की ताकीद कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों को भी ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं। देखो, ये जो हमारे सांसद चंद्रशेखर जी का बयान है वो बिल्कुल सही बयान दिया, उन्होंने तरीके का बयान दिया और कानून के तहत दिया और हमारे संविधान के ऊपर सही तरीके से उन्होंने कहा है दलों को होगा। ऐसा है, चंद्रशेखर जो हैं ये चाहते हैं मुसलमान, हरिजन और सेकुलर हिंदू हमारे साथ आ जाएं और बढ़िया बात है। हम ये चाहते हैं सब मिल जाए तो आज जो समाज में ये परेशानियां, ये मुश्किलें हो रही हैं, ये सब दूर हो जाएंगी और ना हिंदू होगा ना मुसलमान, सब इंसान हैं, सबके साथ एक सलूक, एक कानून होना चाहिए। आमजन तो आमजन, चंद्रशेखर के विरोधी भी उनके ऐसे बयानों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें मुसलमानों का हित छिपा है। इसके लिए वो अपनी ही कौम के नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल उठानी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, इनकी आवाज कौन उठाएगा? जब इनकी वोट चाहिए तो इनके खिलाफ अगर कोई कानून बनता है, इन पे कोई जांच करता है तो उस पर सबको आवाज उठानी चाहिए, जैसे चंद्रशेखर सांसद जी ने उठाई है। उन्होंने कहा कि रोड पे नमाज पढ़नी जायज नहीं और ये सरकार की रोड है, तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति थी और मैं देख के मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यार ये ऐसा कमज़ोर सांसद बन गया सहारनपुर का। मुसलमानों के बीच चंद्रशेखर की बढ़ती ये पैठ कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ा रही है, खासकर समाजवादी पार्टी की, क्योंकि मुस्लिम मतदाता यूपी में अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी को वोट देते हैं तो उसमें सपा का नाम पहले नंबर पर आता है। हाल के चुनाव में ये बात साफ भी हो गई है। सपा को मिली बड़ी जीत में मुसलमानों का बड़ा हाथ है। सपा के बाद दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर जो पार्टियां आती हैं उनमें बसपा और कांग्रेस का नाम आता है। इन पार्टियों को भी मुस्लिम कौम का वोट मिलता है, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना सपा को। लिहाजा चंद्रशेखर के इस बढ़ते कस से सपा को खासी टेंशन भी होगी। हाल ही में चंद्रशेखर ने सपा नेता आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सपा के कुछ मुस्लिम नेता चंद्रशेखर के साथ खड़े दिखाई दें। चंद्रशेखर के ऐसे बयानों पर सपा उन्हें घेरती तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन अपनी पार्टी को मुसलमानों का सच्चा हितैषी जरूर बता रही है और आजम खान जैसे सरीखे नेताओं की आवाज उठाने की बात कह रही है। देखिए, उनको बड़ी मात्रा में, बड़े तादाद में वोट मिला है नगीना से, सभी वर्गों का मिला है और मुझे लगता है सभी की आवाज़ उठाना एक जनप्रतिनिधि का फर्ज है, तो उसी लिहाज से वो आवाज़ उठा रहे हैं और इसके क्या राजनीतिक मीनिंग है, क्या वो करना चाह रहे हैं, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पार्टी लगातार उनकी आवाज़ भी उठा रही है, उनकी मदद भी कर रही है, लेकिन कई मामले, क्योंकि मेरे भाई खुद जेल में रहे हैं और मैंने खुद उनकी पैरवी करी है, तो मैं इस बात को आपके माध्यम से बताना भी चाहती हूँ कि जब मामला कोर्ट के अधीन है तो आप लोग मीडिया में बैठकर कुछ भी कह लें, उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। ये मामला तो न्यायालय से ही आपको पैरवी करनी पड़ती है, वहीं से लड़ाई लड़नी पड़ती है और वहीं से आपका समस्या का निस्तारण भी हो सकता है। और जिसकी मदद में पार्टी
चाहे वकीलों के माध्यम से हो, चाहे परिवार को मदद करने के उससे हो, अपने लोग खुद पैरवी पे लगा रखे उनकी। चंद्रशेखर के साथ दलित वोट तो पहले ही जुड़ता जा रहा है और अब दलित समाज के लोग बसपा के बजाय चंद्रशेखर पर ज्यादा भरोसा करते दिखाई पड़ रहे हैं। उनके समर्थन में खुलकर बोल भी रहे हैं। देखिए, वो धरातल के नेता हैं चंद्रशेखर भाई, और वो बहुत अच्छी बात है, वो सांसद बने हैं और संसद में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। मतलब साफ है कि दलित और मुसलमानों का जो भी कॉम्बिनेशन बसपा ने बना रखा था, चंद्रशेखर उस पर आने वाले वक्त में कब्जा कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बसपा के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। हालांकि मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को कमान सौंप दी है, लेकिन आकाश क्या बसपा को संजीवनी देकर जिंदा कर पाएंगे, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले वक्त में चंद्रशेखर मुस्लिम वोट हासिल कर यूपी की सियासत में बड़ा खेल कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।